नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से हाजिर है आपकी ऋचा भाटिया लेकर आपका चहीता कार्यक्रम जिसका नाम है शनि की महिमा। और हमारे साथ हैं विश्व विख्यात ज्योतिष आचार्य जोगिंदर जी महाराज। आचार्य जी, आपका फिर से हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, मैं हमेशा से आपको कहती आई हूँ कि लोग हमारे इस कार्यक्रम को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, दर्शक काफ़ी प्यार कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, क्योंकि इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं उनको उनकी समस्याओं का समाधान ज़रूर मिल रहा है। तो आज की जो इस एपिसोड में मैं कुछ खास बातें आपसे करना चाहूँगी। जैसे कि हमें बहुत सारे खत मिले हैं, जिनमें आज के इस एपिसोड में काफ़ी सारे खत ऐसे शामिल हैं जिनमें मांगलिक दोष के बारे में पूछा गया है। सबसे पहला खत हमें सतीश जी का मिला, जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं वो जानना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, ये मांगलिक दोष होता क्या है? मांगलिक दोष का हम ये कह सकते हैं कि मांगलिक दोष विवाह या शादी के समय अड़चन करता है। यह विवाह को लेट कराता है, विलंब करता है विवाह के अंदर। अब हम ये कहते हैं कि पहले घर का जब मंगल होता है वो ज़्यादा व्यथा करता है, चौथे घर का मंगल भी और सातवें घर का, परंतु 8वें का और 12वें का नहीं करता। इसकी वजह है, जब लगन में मंगल होता है वह अपनी चौथी दृष्टि से सुख भाव को देखता है, 7वें से शादी को और 8वीं को मृत्यु के घर को। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो व्यक्ति ऐसी कन्या से विवाह करता है जो मांगलिक ना हो, तो वह उसके सुख को कम करते हुए अष्टम में जब 8वीं दृष्टि मंगल की पड़ती है तो वह तलाक के अंत तक उस रिश्ते को पहुंचा देता है। इसी प्रकार जब मंगल चौथे भाव में होता है तो चौथी दृष्टि से पत्नी के घर को देख लिया, ठीक है, इस स्थिति में तलाक नहीं होगा। परंतु 7वीं दृष्टि से जब वह 10वें भाव और 8वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखता है तो वह व्यापार खत्म कर देता है दोस्तों। अब व्यापार खत्म हो गया तो इनकम 8th हाउस के हिसाब से लगाया जाए तो आपके 11वां भाव आ गया, 11वां भाव से आपकी आमदनी बंद हो गई। तो शांति कहाँ रही आपके घर में? देखिए, शादी के साथ जब आपकी इनकम होगी, आप अच्छा कमाएं, तभी तो आप अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन है, पैसे ना हैं तो कलेश है। अब लगाते हैं हम सप्तम भाव में। सप्तम भाव का चौथा भाव आता है 10वां भाव और 7वां भाव लगन का आ गया। लगन के साथ अष्टम जो दृष्टि मंगल की गई वो गई दूसरे घर में, अर्थात पैसे जोड़ने में। जब सप्तम का मंगल लगन को देखता है, ऐसे विधा में व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है, अपनी पत्नी पे गुस्सा उतारता है। पति है तो पत्नी पे, पति है तो पत्नी पे। अब आप समझिए, 10वां घर व्यापार का हो गया तो व्यापार उस व्यक्ति का कम हो गया। हर वक्त गुस्से में रहना, चिड़चिड़े रहना, पत्नी से प्यार से बात ना करना, तो देखिए समस्या तो है। तो इसके कई वजह हैं। एक तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी आपकी कुंडली में कोई के मांगलिक दोष है तो ऐसी व्यथा में लड़की है तो लड़के की और लड़का है तो लड़की की कुंडलियों का मिलान अवश्य कराएं। घबराइए मत। मांगलिक जो है 5 घरों में होता है, अर्थात 7 ग्रह बचे। तो मैं ये कहता हूं कि 40% लोग हर जगह मंगलिक होते हैं। तो ये मत सोचिए कि मंगलिक लड़का नहीं मिलेगा, लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि 40% लोग हर समय मंगलिक है इस विश्व में। आप कुंडली मिलाइए, तब भी यदि कोई दोष रहता है तो उसका पूजा कराइए। मांगलिक दोष की पूजा बहुत आसान है, कोई भी पंडित आपके घर के आसपास कर देगा। नहीं तो आप हमारे मंदिर में आइए, कुंडली मिलान कराइए, हम मंगल दोष का निवारण कराएंगे, षट विवाह भी करा देंगे, तुलसी विवाह भी कराते हैं। ऐसी कोई व्यथा नहीं है, मंगल से घबराना नहीं चाहिए। परंतु आप ये याद रखिए, जब भी कोई शुभ कार्य होता है, चाहे बच्चा हो चाहे शादी हो, आप देखिए हमारे बुजुर्ग मंगल के गीत गाते थे। मंगल की इजाजत बगैर कोई काम मांगलिक कार्य नहीं होता। आप कुंडली भी देखिए, जब भी कुंडली बनती है उसको लाल रंग से बनाया जाता है, आपका तिलक लगता है वह भी लाल रंग का होता है। तो मंगल ग्रह बड़ा शुभ है, घबराइए मत। आप आइए, कुंडली मिलवाइए और शादी कराइए अपने बच्चों की, और खुशी खुशी कराइए, कोई चिंता का विषय की बात नहीं। आचार्य जी, बहुत अच्छी बातें बताई आपने मांगलिक दोष के बारे में। लेकिन अब मेरा जो सवाल है वो आपसे ये है कि जो मांगलिक दोष है
इसका निवारण किस तरह से किया जाता है, कितने ब्राह्मण इसकी पूजा करते हैं और क्या विधि है इसकी? देखिए, विधि तो ये है कि आप 5 या 6 ब्राह्मणों से किसी भी मंदिर में मांगलिक दोष की पूजा कराए। लेकिन मेरा निश्चित तौर से मानना है, जो व्यक्ति सच्चे मन से कभी भी कहीं भी पूजा करता है वही सत्य है। पूजा आप भी कर सकती हैं, मैं भी कर सकता हूं, या अमुक व्यक्ति जो सतीश जो स्वयं भी कर सकते हैं। मन के अंदर, मंदिर का अर्थ है मन के अंदर। जब मन साफ है तो ईश्वर आपकी निश्चित तौर पे जरूर सुनेंगे। और जहां ईश्वर का वास है, अब बताइए कहाँ ईश्वर का वास नहीं है? आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास है, परंतु उसका आभास होना परम आवश्यक है। आप ऐसे समझिए, एक पेपर ले आओ, उस पर कुछ लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं। यदि एक लिखा हुआ पूरा पेपर है, उस पर सब कुछ आपने पहले लिख दिया, तो ऐसे बताओ में क्या तो ईश्वर आपकी मदद करेंगे? ईश्वर आपके मन में तभी तो आएंगे जब आपका मन खाली है, साफ मन है, पवित्र मन है। तो हमेशा याद रखिए, भक्ति से शक्ति, शक्ति से मोक्ष, तप से राज, राज से नरक, और धन चाहिए तो दान कीजिए। बाबा गुरु नानक देव ने कहा कि 10 उंगलियों से कमाते कम से कम 1 उंगली का दान तो करो। लेकिन लोग ये समझते हैं मंदिर में जाए कि ये भी मांग ले, ये मांग ले, मांग लिया कि भाई मैं तो कुछ करता नहीं। ईश्वर आपके धन का भूखा नहीं है, वो आपके भाव का भूखा है। जिस भाव में भजोगे उस भाव में मिलेंगे। याद रखिए, ईश्वर रावण और कंस को भी मिले थे, पर किस रूप में? उन्होंने उनको शत्रु रूप में ही भजा था, थे वो भी ईश्वरी। अब शत्रु रूप में भजोगे तो शत्रु को ही पाओगे, मित्र रूप में भजोगे, सुदामा ने मित्र रूप में भजा, श्री कृष्ण महाराज उनको साक्षात भगवान मित्र के रूप में मिले। आपके ऊपर है आप क्या पूजा करते हैं, कैसे करते हैं। मन साफ रखिए, किसी का बुरा मत सोचिए। अंत में यही है कि जैसा आप करेंगे वैसे ही आपके साथ होगा। आप ये सोचते हैं किसी का बुरा करके आपके साथ अच्छा होगा, ये नामुमकिन है। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति आपसे कुछ लेती है, आपको देती भी कुछ न कुछ है। आचार्य जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पूजा के लिए मन में भक्ति भाव होना बहुत ज़रूरी है, बाकी पैसा भगवान को क्या करना है। आचार्य जी, आज आपने बहुत ही खास बातें बताई और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज इस एपिसोड में कुछ खास बातें होने वाली हैं, मुझे पूरा यकीन है आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। आगे आपसे और भी बहुत सारी बातें होंगी, आपकी सभी समस्याओं के समाधान हम यहाँ पर आपको बताएंगे। अगर आप कोई भी परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर किसी भी तरह की समस्या आपको है, आप भी हमें खत लिख सकते हैं। और अगर खत नहीं लिखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप इस पते पर हमें मिल सकते हैं। श्री सिद्ध शनि मंदिर, श्री जोगेंद्र जी महाराज, अलीपुर बाईपास, पल्ला मोड़, GT करनाल रोड, दिल्ली 110036। और अगर आप हमें फोन करके संपर्क करना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। 9999829767, 9313908726, 9311328260। दर्शकों, फिलहाल समय हमें बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है, हम यहाँ पर आपके साथ कुछ और बातचीत करें। आपसे फिर जरूर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य श्री जोगेंद्र जी महाराज पिछले 10 वर्षों से गरीब जातकों की समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं। वह गरीब बच्चों की शिक्षा में भी मदद करते हैं। वो व्यक्ति जो अपने बच्चों की शादी नहीं करा पाते हैं, महाराज जी उन बच्चों की शादी भी करवाते हैं। प्रत्येक वर वधू को 5100 रुपए नकद, एक सिलाई मशीन, कपड़े व बर्तन भी प्रदान करते हैं। वर्तमान में 101 फीट के श्री सिद्ध शनि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। यदि आप भी शनि मंदिर के निर्माण कार्य में भागीदार होकर भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो संपर्क करें। गुप्त दान दाता हमारे अकाउंट में भी धन राशि भेज सकते हैं। श्री सिद्ध शनि मंदिर ट्रस्ट, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, अकाउंट नंबर
087-620-110-16624. Syndicate Bank. Account number 91362010-035-985.